छोटे किचन में और कम जगह में सारे किचन के सामान को आपने किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है ना, आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। और सबसे मज़े की बात कि सिर्फ 500 रुपये के बजट में ना मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप अफोर्डेबल ऑर्गेनाइजर्स ख़रीद के अपनी सारी ग्रोसरी को बग़ैर कैबिनेट्स के ना बड़ी आसानी से ऑर्गेनाइज करके किचन को अपने साफ़ सुथरा सा लुक दे सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ दिन का आगाज़ हो गया था, मैं बना रही थी नाश्ता। और मैं ना हमेशा रात को डिसाइड करके सोती हूँ कि मैंने ना नेक्स्ट डे सुबह उठने के बाद कौन कौन से काम करने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ना मैं सिर्फ 3 से 4 कामों की लिस्ट बनाती हूँ, जिनमें एक तो होता है कि सुबह उठ के नाश्ता बनाना होता है जो ज़रूरी है, दोपहर का खाना बनाना होता है, एक होती है जी घर की सफाई, और साथ एक एक्स्ट्रा काम ना मैं रखती हूँ। कभी कोई कबर्ड ऑर्गेनाइज़ कर ली, कभी कोई ड्रॉर साफ़ कर लिया। और आज मेरी लिस्ट में शामिल था कि जो मैं ऑर्गेनाइज़र्स लेके आई थी ना सिर्फ 500 रुपये के बजट में, और बड़े अच्छे मिल गए थे, आगे चल के आपको दिखाऊंगी। तो आज मेरी लिस्ट में यही शामिल था कि किस तरह ना मैंने अपने सारे किचन को ना साफ़ सुथरा करना है, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से लग रहा था कि किचन में सामान हो गया है बहुत ज़्यादा, और सारी चीज़ें ना बड़ी उल्टी पुल्टी सी हो गई हैं, और ना मुझे किचन को देख के बड़ी उलझन सी हो रही थी। तो बस मैं फटाफट से नाश्ता रेडी कर रही थी। और हाँ, आप सबको मैं यही कहूँगी कि भाई नाश्ता लाजमी किया करें। नाश्ता करेंगी तो बॉडी में एनर्जी आएगी, और जब इंसान के अंदर एनर्जी होती है ना, तभी इंसान घर के काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है। तो फटाफट से नाश्ता रेडी करते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि सारे किचन को मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है, और जो ग्रोसरी का सामान है उसको किस तरह से समेट के रखना है। क्योंकि जब किचन छोटा होता है ना, और अगर आप भी रेंट के घरों में रहती हैं या अगर अपना घर भी है, तो यार किचन अगर साफ़ सुथरा ना होना तो बड़ा मसला हो जाता है। ये चेक करें, इस तरह ना सारा सामान मेरा ऊपर नीचे हुआ हुआ था। यकीन करें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती थी कि मैं देगचियाँ किस तरह निकालूं, फ्राई पैन किस तरह निकालूं, बॉक्सेस किस तरह निकालूं। तो आज आपकी बहन ने सोच लिया था कि इन सारी चीज़ों को करना है ऑर्गेनाइज। और आप सब जानते हैं कि मेरा किचन बहुत छोटा सा है, नॉन मॉड्यूलर है, कैबिनेट्स नहीं बने हुए, इस तरह बस सीमेंट के खाने बने हुए हैं, और वो भी सिर्फ 3 ही खाने हैं जिसमें मैंने हर चीज़ को ना ऑर्गेनाइज करके रखना होता है। तो मुझे ना ख्याल आया कि ये जो मैंने एक बड़ा सारा बॉक्स रखा हुआ है ना, ये जो आपको गत्ते का डब्बा नज़र आ रहा होगा, इसमें है जी मेरा डिनर सेट। और ये मैंने बाहर इसलिए रखा हुआ है कि अगर कोई आ जाए, गेस्ट आ जाए, तो मुझे ना आसानी रहती है और मैं बर्तन यहीं से निकाल लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई गेस्ट मेरे घर इतने ज़्यादा आते नहीं हैं, और इस डब्बे ने बहुत ही जो ज़्यादा स्पेस है ना उसको लेके रखा हुआ है। तो बस आज मैंने सोचा था कि इस डब्बे को मैं निकालूंगी बाहर, इसको मैं रखूंगी जाके पेटी में या स्टोर में, कुछ इसको करूंगी और जो स्पेस है ना उसको मैनेज करूंगी। तो सबसे पहले जो सारी चीज़ें थी ना उनको मैं निकालने लग गई थी बाहर, क्योंकि जब सारी चीज़ें बाहर आएंगी, मैं सारे जो कैबिनेट है उसको साफ़ करूंगी, तभी मुझे कुछ तरतीब समझ में आएगी कि करना क्या है। यहाँ सिर्फ मेरे माइंड में ये था कि हर चीज़ ना मैंने ऑर्गेनाइज़ करनी है, और जो स्पेस की इतनी मुझे तंगी हुई हुई है ना उसको किसी ना किसी तरीके से मैनेज करना है। खैर सारा सामान मैंने बाहर निकाला, और जो ये कैबिनेट है ना इसके अंदर ये सीमेंट हुआ हुआ है, और ये पता नहीं कहाँ से ना भूर भूर के बस गिरता रहता है, तो बड़ा गंद हो जाता है। सबसे पहले मैंने झाड़ू से इसको अच्छे से क्लीन किया। और अच्छा कोशिश किया करें कि अगर आपका किचन में नॉन मॉड्यूलर है ना, इस तरह के सीमेंटेड खाने हैं, तो महीने में एक दफ़ा जब ग्रोसरी आती है तो ग्रोसरी रखने से पहले ये जो कैबिनेट्स होते हैं ना इनको लाजमी साफ़ कर लिया करें। इस तरह जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो भी पैदा नहीं होते। यहाँ चेक करें, मैंने आपके सामने सारे जो बर्तन थे बाहर निकाले थे, कोई कॉकरोच, कोई टिड्डी, कुछ भी ना जो है वो नहीं निकला था, शुक्र अल्लाह पाक का। और लाजमी नीचे कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह ना बिछा लिया करें। और मेरे किचन में ना एक मसला ये है कि सुबह के टाइम ना तकरीबन आधा पौना घंटा इस तरह डायरेक्ट धूप आ रही होती है, लेकिन मैंने कहा कि अगर मैंने धूप की परवाह की ना तो फिर जो मेरा टाइम है वो वेस्ट होगा। तो बस फिर आपकी शुरू हो गई थी काम करना, और मेरे पास इस तरह के वाइट से पेपर्स पड़े हुए थे, इनको मैंने नीचे बिछाया। और यहाँ ना मैं आपको अपनी एक हैबिट बताती हूँ, मेरी आदत है, एक तो मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, इस वजह से मुझे ना किचन का सामान थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि कॉन्टेंट भी है मेरे लिए और मुझे ज़रूरत भी होती है। मैं कोई भी फजूल चीज़ नहीं खरीदती, लेकिन मुझे होता है कि जब भी मैं कोई नई चीज़ लेके आती हूँ ना, मैं पुरानी जो चीज़ें हैं वो किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ। मेरी मम्मा के घर एक काम वाली मासी आती हैं, उनको दे देती हूँ। और मेरे माइंड में ये नहीं होता कि चीज़ें जो घिसी हुई हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई हैं, मैंने वही देनी होती हैं हमेशा। चाहे मैं कपड़े दूँ, मैं किचन का कोई भी सामान दूँ, मुझे होता है कि जो मैं अगले इंसान को दे रही हूँ ना वो इस काबिल होनी चाहिए, वो चीज़, वो कपड़े, वो सामान के अगला इंसान ना यूज़ कर सके। तो बस मैंने सारे जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी वो मैंने निकाल दी। और इस तरह से ना मैंने सारे जो मेरे बॉक्सेस थे, मेरी टोकरियाँ थी, स्टेनर्स थे, ग्लास थे, उनको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। और जो मुझे डिनर सेट की कुछ प्लेट्स की ज़रूरत हो सकती थी ना कभी जब गेस्ट आ जाए, उनको मैंने एक वो छोटे डब्बे में डाल के कॉर्नर में रख लिया था। मतलब 4 बड़ी प्लेट्स, 4 छोटी प्लेट्स रख ली थी। बाकी जो पूरे डिनर सेट का बॉक्स था ना वो मैंने ऊपर स्टोर में रखवा दिया था। एक खाना ऑर्गेनाइज़ हो गया। अब जी दूसरा ये था जिसके अंदर मैं सारा अपना ग्रोसरी का सामान रखती हूँ। और यहाँ आपकी बहन ने ना साइड पे ईंटें रख के ऊपर एक स्लैब का जो है ना पीस रखा हुआ है। इस तरह ना थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा हो जाती है, नीचे भी सामान पूरा आ जाता है।
ऊपर भी पूरा आ जाता है। वैसे तो जब भी हर महीने में ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ना, तो मैं साथ-साथ हर चीज़ साफ़ करती हूँ और यहाँ एक छिपकली नज़र आ गई थी मुझे, तो पहले मैंने उसको बाहर निकाला और फिर मैं दोबारा से सफाई के काम पे लग गई थी। अगर आपका किचन छोटा है ना और कैबिनेट्स बहुत कम है, तो कोशिश करें कि जो भी दालें वगैरह होती हैं ना, जो आपने डेली बेसिस पर यूज़ करनी होती हैं, उनको इस तरह ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में रखा करें। चीज़ें जब सामने-सामने नज़र आ रही होती हैं ना, फिर ढूँढना बड़ा आसान होता है। अगर आप कलर किसी भी जार में डाल के दाल को रखेंगे ना, फिर आपको ढूँढना पड़ेगा, चीज़ें इधर-उधर करनी पड़ेंगी कि पीली दाल कहाँ है, लाल दाल कहाँ है, मसर साबुत कहाँ है। तो इस तरह के जो ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस हैं ना, वो बड़े यूज़फुल रहते हैं, स्पेशली जब आपको ना स्पेस का इशू होता है। और मैं ऑर्गेनाइज़र्स लेके ही इसलिए आई थी क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक टोकरी थी जिसमें मैंने दुनिया जहान की जो भी पूरे महीने की ग्रोसरी थी ना, उसको रखना होता था, तो मुझे बड़ा मसला हो जाता था। अब एक टोकरी में इंसान खाने का सामान रखे या सर्फ़, साबुन, ये सारी चीज़ें रखे, दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं रख सकते। मैंने एक दफ़ा ऐसा किया था और फिर जो मेरी खाने की चीज़ें थी ना, उनके अंदर सर्फ़ और साबुन की वो एक जो स्मेल और खुशबू सी होती है, वो आना स्टार्ट हो गई थी। ख़ैर, मैंने जो सारे बॉक्सेस थे ना, उनके ऊपर हल्की-फुल्की सी मट्टी पड़ी हुई थी। ज़ाहिर है कैबिनेट्स तो लगे नहीं हुए, आगे मैंने पर्दे तो लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी चीज़ों पे मट्टी पड़ जाती है। मैंने सारे जो बॉक्सेस थे उनको बाहर निकाला, अच्छे से उनके ऊपर हल्का सा गीला कपड़ा फेरा और ये जो स्लैब का पीस आपको नज़र आ रहा है ना, आज से 3 साढ़े 3 साल पहले जब मेरा किचन बना था, तो ये बच गया था, तो बस इसको ना मैंने यूज़ किया हुआ है। और मैं बहुत दफ़ा सोचती हूँ कि इन ईंटों के ऊपर मैं शॉपर चढ़ा दूँ या कोई गिफ्ट पेपर चढ़ा दूँ। बस फिर मैं सोचती हूँ कि चलो आगे तो पर्दे ही आ जाते हैं, तो इन्होंने नज़र तो आना नहीं होता। इस तरह भी काम चल रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को ना हर हाल में सब्र शुक्र करना चाहिए और अल्लाह ताला ने जो भी दिया है ना, उसी में गुज़ारा करने की कोशिश करनी चाहिए। यकीन करें, मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अभी बेशक मेरा घर बहुत छोटा-सा है, एक कमरा है, सिंपल सा सादा-सा नॉन मॉड्यूलर किचन है, लेकिन एक दिन मेरा अपना खुद का बड़ा-सा खूबसूरत घर होगा इंशाल्लाह। और मेरी दुआ है कि मेरी जिन बहनों के पास अपने खुद के घर नहीं है ना, अल्लाह पाक आप सबको अपने घर अता करे, अपनी छत से नवाज़े, क्योंकि भाई किराए के घरों में रहना बहुत मुश्किल है। ख़ैर, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया था, बेसन हो गया, मैदा हो गया, जो भी छोटा-मोटा ज़रूरत का सामान होता है, उसको मैंने अरेंज किया। अब बारी थी ग्रोसरी के सामान को ऑर्गेनाइज़ करने की, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर किचन में स्पेस का इशू है ना, तो इस तरह की बाल्टियाँ ले लें, डॉलर स्टोर से, डिस्काउंट स्टोर से बड़ी सस्ती मिल जाती हैं। ये मैंने तकरीबन 4 साल पहले ख़रीदी थी, 150 रुपए की बाल्टी। तो जो मेरे चीनी के पैकेट्स होते हैं ना, उनको मैं ओपन किए बगैर इसी तरह ना इस बाल्टी में डाल के रख देती हूँ। और अब जो मैं आपको वो सामान दिखाती हूँ जो मैं नया लेके आई थी और सिर्फ 500 रुपीज़ का लाई थी, बल्कि 480 का। 120 वाली सेल पे गई थी। एक मैंने ना ये बड़ी सारी बास्केट सी खरीदी थी, इसके ऊपर ढक्कन भी था, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा इसमें मैं ग्रोसरी का सामान रख लूँगी। दूसरा, मैंने एक ये वाली स्क्वायर शेप में टोकरी खरीदी थी और साथ में एक ये वाली मैंने बास्केट खरीदी थी। अच्छा, इस तरह की टोकरियाँ, इस तरह की बास्केट्स ना आपको अपनी सिटी में भी मिल जाएँगी। आजकल हर जगह वो 100 रुपीज़ शॉप्स बन गई हैं, 100 नहीं तो 120 वाली मिल गई हैं। ये सारी जो 4 चीज़ें मैं लेके आई थी ना, 120-20 रुपए की थी। एक ये छोटी-सी बास्केट थी, इसके ऊपर भी कवर था, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि ग्रोसरी का इतना सारा सामान होता है, क्या कहते हैं, खाने-पीने की चीज़ें होती हैं, सर्फ़ साबुन होते हैं और वॉशरूम की चीज़ें होती हैं, शैम्पू हो गया, तो मुझे बहुत तंगी हो रही थी। तभी मैंने फिर सोचा कि कुछ ऐसा करती हूँ जो बजट में भी रहे और रीज़नेबल प्राइस में मेरा जो काम है वो भी हो जाए। और जब मैं ये सब कुछ कर रही थी, फिर मुझे अपनी बहनों का ख़्याल आया कि अगर मुझे मसला हो रहा है तो मेरी बहुत सारी बहनों को भी ये मसले फ़ेस करने पड़ते होंगे। तो आप 500 रुपीज़ में ना इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीद लें। इनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी और इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं थी। तो ये जो बड़ी सारी ग्रे बास्केट थी ना, इसके अंदर मैंने जो सारे मेरे गरम मसाले वगैरह होते हैं ना, और मैं एक्स्ट्रा ना हमेशा 2 महीने के गरम मसाले ला के रखती हूँ और फिर 2 महीने बड़ी सुकून से गुजर जाते हैं। और मेरा ग्रोसरी लाने का ना यही तरीका है कि किसी महीने में कोई चीज़ ज़्यादा ले लेती हूँ, किसी महीने में कोई चीज़ ज़्यादा ले लेती हूँ। इस तरह ना थोड़ी-सी मेरी सेविंग हो जाती है। जिस तरह मैंने गरम मसाले ला के रखे हुए हैं, तो अब जब ग्रोसरी आएगी ना, तो मुझे कोई भी ये वाली चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ेंगी। तो सारे जो मेरे गरम मसाले के पैकेट्स थे ना, और मैं हमेशा अलग-अलग लेती हूँ। मैं वो जो पिसा हुआ और इकट्ठा गरम मसाला मिलता है ना, वो नहीं खरीदती। मुझे लगता है कि उससे जो सालन वगैरह ना, उसमें टेस्ट अच्छा नहीं आता। सारी जो चीज़ें थी वो मैंने इस टोकरी में डाल के रख दी थी। अब मुझे जब भी ज़रूरत होगी ना, तो मुझे पता होगा कि जो गरम मसाले वाली सारी चीज़ें हैं ना, वो इसके अंदर है। वरना मुझे बहुत मसला होता था, समझ ही नहीं आता था कि कहाँ कौन सी चीज़ रखी है, मैं खुद भी भूल जाया करती थी। ये जो ग्रीन टोकरी थी ना, इसके अंदर मैंने सारे जो सर्फ हो गए और बर्तन धोने वाला साबुन हो गया, नहाने वाला साबुन हो गया, ब्लीच आता है, और एक ये मैं ना पाउडर लेके आती हूँ इंसेक्ट किलर, जहाँ पर भी चूंटियाँ आती हैं या टिड्डियाँ आ जाती हैं, कॉकरोचेज़ आ जाते हैं, अगर वहाँ पे आप डाल देना तो वो सारी चीज़ें भाग जाती हैं। बस हाँ, बच्चों से आपने एहतियात करनी है और खाने पीने की चीज़ों से ना इस पाउडर को दूर रखना होता है। तो सारा जो ये वाला सामान था ना किचन से रिलेटेड, और सर्फ वगैरह हो गया, नील हो गया, ब्लीचिंग हो गया, वो सब मैंने इसके अंदर सेट करके रख दिया था। और यकीन करें, लाइफ ना बड़ी आसान हो जाती है जब हर चीज़ ना एक प्रॉपर जगह पे होती है।
अच्छा, उसके बाद ना एक मेरे पास ये येलो कलर की बास्केट है, ये मैंने 280 रुपीज़ की खरीदी थी डॉलर शॉप से। तो इसके अंदर जो भी मेरे ये होती है ना बिरयानी मसाला, टिक्का मसाला, कोरमा मसाला, ये सब कुछ मैं इसके अंदर रख देती हूँ। और अक्सर ऐसे होता है जिस तरह ये चने की दाल का पैकेट एक एक्स्ट्रा आया हुआ था, तो ये इस महीने यूज़ हो जाएगा। अभी मैंने इसको ओपन नहीं करना था, वो सारी चीज़ें ना मैंने इस बास्केट के अंदर डाल के रख दी थी। तो अगर आपका किचन छोटा है, आपके पास स्पेस का इशू है ना, तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स लाज़मी ख़रीदें। इस तरह की बाल्टियाँ, टोकरियाँ ले लें जो ऊपर से कवर हो जाएँ, और आपका जो सामान है ना बड़ी आसानी से ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा। फिर एक मेरे पास ये वाली जो है ना, क्या कहते हैं, कंटेनर कह लें, जार कह लें, ये भी मैंने 100 रुपए का सिर्फ़ ख़रीदा था। और जो मसाले के पैकेट हम खोल लेते हैं ना, मतलब पूरे एक ही दफ़ा, अक्सर ऐसे होता है कि चीज़ ज़्यादा होती है और डब्बे में पूरी नहीं आती, तो जो भी चीज़ें बच जाती हैं ना, जिनका हम ऊपर से मुँह खोल देते हैं, तो वो मैं पैकेट्स इसके अंदर रख देती हूँ। और इसके अंदर इसलिए रखती हूँ क्योंकि ये डब्बा जो है ऊपर से कवर हो जाता है, तो जो भी खुले हुए पैकेट्स होते हैं ना, वो सेफ़ रहते हैं, कोई कीड़े भी नहीं उनके अंदर जाते और कोई भी मॉइस्चर नहीं जाता। तो इस तरह ना मेरी बड़ी आसानी से सारी ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ हो गई थी। सिर्फ 500 रुपीज़ लगे थे और मैंने ये ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीदे थे, बल्कि 480 रुपए लगे थे। अब जी मैं इनकी सेटिंग कर रही थी। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन-सी चीज़ को मैं किस तरह से रखूँ। फिर ख़ैर थोड़ा-सा मैंने चीज़ों को यहाँ-वहाँ किया तो मुझे समझ में आ गया कि कौन-सी चीज़ मैंने कहाँ रखनी है। अब ये जो पूरा जो खाना है ना, एक ये वाला कैबिनेट है, ये सारा मेरे ग्रोसरी से सामान से रिलेटेड है। यहाँ पर चीनी, चावल, दालें हो गई और जो भी ज़रूरत का सामान होता है ना, वो मैं रख देती हूँ। और ये जो मेरे पास एक ब्लू कलर की टोकरी मैंने ख़रीदी थी ना, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या रखूँ। फिर मैंने सोचा कि वो जो ऑयल के पैकेट्स होते हैं ना, वो मैं इसके अंदर डाल के रख दिया करूँगी। अब तो महीने का एंड होने वाला है, तो 2 पैकेट्स मेरे फ़िलहाल अभी भी बचे हुए हैं। इस महीने मैंने बड़े तरीके से ऑयल को यूज़ किया था, वरना ना मेरा 5 लीटर जो ऑयल है वो यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर चेक करें कि बहुत ही कम पैसों में, सिर्फ़ 500 रुपए से कम में ना, मेरा जो पूरा ये वाला एरिया था ऑर्गेनाइज़ हो गया था। मेरी जो सारी ग्रोसरी थी ना, मुझे पता था कि कौन से बॉक्स में कौन-सी जो ऑर्गेनाइज़र है ना, उसमें कौन-सा सामान रखा हुआ है। और आप चेक करें कि इस तरह ना आप नॉन मॉड्यूलर सादा से किचन को ना सिर्फ़ अपने सलीके से, अपनी समझदारी से और सफाई से इतना खूबसूरत बना सकते हैं। देखने में इतना अच्छा लग रहा था। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने इतनी धूप में मेहनत की है ना, वो आपको कैसी लगी है। क्योंकि मैंने किचन में दिखाया था कि पूरी ना धूप आ रही होती है और वो तकरीबन 1 घंटा रहती है। लेकिन बस मुझे था कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने फटाफट से ना सुबह ये सब कुछ निपटा दिया था। किचन हो गया था जी साफ़-सुथरा, ऑर्गेनाइज़। और जब किचन साफ़ हो जाता है ना, तो यकीन करें बड़ी खुशी हो रही होती है। और मैंने आज सोचा कि थोड़ी-सी थकावट हो गई है, तो कोई आसान सी चीज़ बना लेती हूँ। और जब आसान चीज़ की बारी आती है ना, तो दाल-चावल से आसान कुछ हो ही नहीं सकता। तो बस फटाफट से यहाँ जो थी ना, मैंने दाल भिगो दी थी। और मैं हमेशा ना दाल हो गए, चावल हो गए, इनको ना नाप के बनाती हूँ। मैंने एक ये कप रखा हुआ है, मुझे पता है कि 1 कप दाल बनेगी ना, तो वो एक टाइम हमारी आराम से चल जाएगी। और मोस्टली ना एक मेरी बुरी आदत कह लें आप, कि जो चीज़ दोपहर को बनती है ना, वो मुझसे रात नहीं खाई जाती। तो इसलिए मैं उतनी ही चीज़ बनाती हूँ जो बस दोपहर के टाइम यूज़ हो जाए। आज का व्लॉग, आज की वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ मकसद ये था कि अगर आप भी छोटे से घर में रहती हैं, आपके किचन में कोई ज़्यादा कैबिनेट्स नहीं बने हुए, आपको सामान रखने की समझ नहीं आती ना, तो मेरी बहनों की हेल्प हो सके और मैं आपको बता सकूँ कि किस तरह सिर्फ थोड़े से पैसे खर्च करके ना आप अपनी लाइफ को आसान कर सकती हैं। अपने सारा जो किचन का सामान है ना, उसको बड़े तरीके से, सलीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। यकीन करें, मुझे ऐसे लगता है कि ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ जो घर है, आपका जो किचन है, वो महंगी-महंगी चीज़ों से सजाया जा सके। अगर एक औरत के अंदर सलीका हो, समझदारी हो ना, तो वो हर चीज़ को जन्नत बना लेती है। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।